गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्जनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ यार। आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ ही दिनों में एसबीआई पीओ मींस के लिए अपियर होंगे। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एसबीआई पीओ मींस के लिए भी और जस्ट एक दिन बाद आरआरबी पीओ मींस के लिए भी अपियर होंगे। तो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं। अगर एसबीआई पीओ मींस की बात करें तो लास्ट के 8-9 दिन आपके पास हैं, रफली बात करें तो। और इस बचे हुए 8-9 दिन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी है, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो नए यूज़र्स हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग रेगुलरली क्लासेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइव सेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है लाइव सेशन ज़रूर फॉलो किया करो यार। आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे एसबीआई पीओ मींस की। अब एसबीआई पीओ मींस स्ट्रैटेजी पे बहुत पहले मैंने वीडियो डाल दिया था, जो सही में एक स्ट्रैटेजी अब आखिरी के 8-9 दिन में बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किसी भी सेक्शन में एक्सेप्ट आई थिंक जनरल अवेयरनेस पॉसिबल नहीं है। क्वांट्स का जो एक लेवल आपका बन चुका है वो ऑलरेडी बन चुका है, रीजनिंग का जो है वो है, और इंग्लिश का जो है वो है। आखिरी के 8-9 दिन में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला। सबसे पहले लेवल ऑफ एग्जाम के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि पेपर में जाने से पहले आपका माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए कि किस लेवल के एग्जाम के लिए आप अपियर हो। यहाँ पर सभी के सभी सेक्शंस आपको डिफिकल्ट मिलेंगे इन कंपैरिजन टू ऑल अदर मीन्स। जो एस बी आई पी यू मीन्स का जब आप एग्जाम देंगे और बाकी मीन्स देखेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा लेवल में। क्वांट्स का लेवल भी काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है, रीजनिंग का भी काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, और आजकल इंग्लिश का भी लेवल काफ़ी डिफिकल्ट ही रहता है। जो स्कोरिंग सेक्शन है वो मुझे जनरल अवेयरनेस स्लैश बैंकिंग अवेयरनेस लगता है, जहां पर आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करें तो बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और आखिरी समय में सही में जो जिस सेक्शन में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जिसमें अच्छी तैयारी की जा सकती है, वो जनरल अवेयरनेस ही है, बैंकिंग अवेयरनेस ही है। तो बैंकिंग अवेयरनेस की जो पीडीएफ है उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स है लास्ट 6 मंथ्स के, बढ़िया तरीके से रिवाइज करके रखिए। इसमें मैं भी अपना एक सजेशन दूंगा। बाकी आप लोग ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा समय जनरल अवेयरनेस को अच्छे से दीजिए, और आखिरी के जब 4-5 दिन बचे तो थोड़ा सा टाइम और इंक्रीज कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जब आखिरी में जितना आप अच्छे से रट पाते हैं, मतलब कर पाते हैं, अच्छे से तैयार कर पाते हैं, उसे रिटेन करना थोड़ा सा ईजियर रहेगा। तो इस सेक्शन में मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें अब भी चेंज लाया जा सकता है। अब पीछे बचे 3 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इसके बारे में बारी बारी से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स का जब आप पेपर देने चाहेंगे, तब आखिरी के 1-2 साल को अगर मैं बेस की तरह लेकर चलूँ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर आएगा। अटेम्प्ट्स आपसे बहुत कम हो पाएँगे, सेक्शनल टाइम रहता है सारों में। जैसे क्वांट्स के लिए है 45 क्वेश्चन्स हैं, 60 मार्क्स हैं, ठीक है? और आपको जितने भी जो क्वेश्चन्स देखने को मिलने वाले हैं, वो सभी एक सर्टेन लेवल पे रहेंगे, पर उनमें भी फर्दर लेवल्स हैं। कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो बहुत ही मुश्किल हैं करना, और कुछ ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं अगर उन पे मेहनत की जाए, डुएबल है टाइम के अंदर। हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि यही क्वेश्चंस हमें ढूंढने हैं। अब इसमें मेरा सजेशन एक रहेगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो राउंड अबाउट 5 से 6 डीआईज आपको देखने को मिलेगी। उसमें से 1 से 2 डीआई ऐसी जरूर रहेगी जो आप कर सकते हैं, उन्हें मिस नहीं करना। अब मैं मिस ना करें, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पेपर में? पेपर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, सफिशिएंट टाइम रहता है, और सॉल्व भी बहुत कम पोर्शन ही आप लोगों से हो पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 1-2 या 3-4 सेट्स में ही फँस के हम ना रह जाएँ, और पूरे पेपर को रीड करें और बराबर से उनको समय दें, जिससे कि कोई भी डुएबल क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। तो डीआई के जो मैं 1-2 सेट्स बता रहा हूँ, अगर ये आप सॉल्व कर लेते हैं, सर्टेन मार्क्स वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। अब आपको भी पता है हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं रहता है, 1 से ज़्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अरिथमेटिक का पोर्शन बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बहुत लेंथी, बहुत कैलकुलेटिव और डिफिकल्ट है। और डीआईज भी जो बाकी बचे डीआईज हैं उनको सॉल्व करना भी डिफिकल्ट रहेगा, पर स्टिल मैं कहूँगा 1 से 2 डीआई ऐसे रहेंगे जो आप कर सकते हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ढूंढना है और सॉल्व करना है। अब बचे हुए समय के लिए किस पे फोकस किया जाए? देखिए, क्वांट्स के सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो डीआई पे आप जितना ज़्यादा फोकस करें उतना ज़्यादा बेटर है। अर्थमेटिक के सेक्शन को एक बार होल्ड पे रखिए। वैसे भी अर्थमेटिक सेक्शन हमारा जनरली थोड़ा सा वीकर साइड पे होता है, और अब टाइम इतना ही बचा है कि वीक को स्ट्रांग नहीं बना सकते, बस स्ट्रांग को और स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है? तो फोकस हमारा स्ट्रांग को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग करने का रहना चाहिए, बजाय कि वीक को स्ट्रांग या वीक को मॉडरेट तक लेकर जाए। वो टाइम जा चुका है। वो जितना हम कर सकते थे वो हमने कर लिया है, वो टाइम जा चुका है।
ठीक है, तो फोकस अपना रखिए डीआईज पे, डीआईज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पेपर में जरूर ऐसे 2 डीआई आपको मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे नंबर सीरीज के जैसे हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले नंबर सीरीज रहते हैं उसके, हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस वहां पे मिले और भी मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं। तो ठीक ठाक आपका अटेम्प्ट जो सिलेक्शन जो जो अटेम्प्ट रहता है क्वांट्स में वो आप अचीव कर सकते हैं इसके। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। अब रीजनिंग का तो ऐसा लास्ट ईयर की बात करें तो रीजनिंग क्वांट से भी डिफिकल्ट, रीजनिंग जो है वो क्वांट से भी डिफिकल्ट लगी थी कुछ लोगों को ऑन पार लगी थी। बहुत सारे पजल्स, बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो इसमें भी सेम सजेशन है, यहाँ पर पजल सेटिंग अरेंजमेंट काफी लोगों को डिफिकल्ट लगी थी, एक आध पजल को छोड़ के बाकी सभी बहुत ही लेंदी, बहुत डिफिकल्ट थी। पर स्टिल इसके अंदर भी वही बात, 1 से 2 पजल सेट ऐसे थे जो आप बना सकते थे। इसके साथ साथ मिसलिनियस में अगर आप जाएं तो मिसलिनियस में भी 1-2 सेट आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कर सकते थे, जैसे कि लास्ट टाइम इनपुट आउटपुट था वो डुएबल था, वो आप कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से इस साल भी कुछ ना कुछ रहेगा और आपको पता है कट ऑफ रहती है कम, अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, इवन जो सिलेक्शन लेते हैं फाइनल उनके भी अटेम्प्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहते। तो कोशिश हमारी हमेशा एक्यूरेसी पे रहनी चाहिए, एक्यूरेट रहे और कोई भी ईजियर, ईजी तो कुछ होता ही नहीं पेपर में वैसे तो एसबीआई पीओ मेंस में, पर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो जो ईजियर पार्ट है वो हमसे मिस ना हो। ठीक है, तो रीजनिंग के बचे हुए समय में मैं यही कहूंगा कि मेरी जो लाइव क्लासेस हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। बाकी आपने डिसेंट एक टेस्ट सीरीज या कोई भी मॉक टेस्ट की सीरीज आपने परचेज कर रखी है, उसमें मॉक्स मत दीजिए, उनको सबमिट करने के बाद उनसे आप उतनी ही जितना सेशन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना पैरेलल चलने दीजिए। काफ़ी समय से आप करते आ रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेशल सजेशन या स्पेशल चेंजेस की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश पे आ जाते हैं, इंग्लिश के लिए वही सेम बात, आरसी डोमिनेट करेगा। आरसी के बहुत सारे जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट रहेंगे, उनमें स्कोर करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। पर आरसी में भी वही बात आ जाती है, आरसी में भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो आप कर सकते हैं, बस उन्हें मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। देखिए प्री में तो स्ट्रैटेजी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि समय ही नहीं होता स्ट्रैटेजी अप्लाई करने का, इम्प्लीमेंट करने का समय नहीं रहता। मेंस में समय रहता है, मेंस में आपके पास टाइम रहता है, क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई रहता है, तो बहुत कम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं। पर देखना बहुत ज़रूरी है सभी क्वेश्चंस को, ऐसा ना हो कि हम मुश्किल सवालों में फंस के रह जाएं और आखिरी के 2 सेट्स थे बहुत ईजी वो हमने मिस कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और आगे जनरल अवेयरनेस की बात मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ। ये जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस ऐसा सेक्शन है जो आखिरी के टाइम में आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसमें अपने नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बाकियों में नॉट सो मच। बाकी मेनली तो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी ही रहेगी, या जो अभी तक चलता रहा है उसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करना, उसका मोमेंटम बनाए रखना एग्जाम तक, वो इंपॉर्टेंट रहता है। पर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में अच्छे से अगर आप रिवीजन करते हैं तो बढ़िया स्कोर अपना तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी था, जिन्होंने जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। तो इसको टारगेट हमें करना है। अब रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ्स हैं, बाकी मेरी तरफ से भी सेशन के एंड में सजेशन रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव की एक ऐसे राइटिंग रहेगा, एक लेटर राइटिंग रहेगा। आई होप ऑलरेडी काफ़ी लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइपिंग कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं की है बचे हुए दिनों का इस्तेमाल करो यार। एटलीस्ट 10 ऐसे 10 लेटर तो टाइप करके रखो। टाइपिंग की प्रैक्टिस थोड़ी तो होनी चाहिए वहां पर, ऐसा नहीं पहली बार जाके हम टाइप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब बच्चे पूछ रहे थे सर टॉपिक्स कहाँ से, टॉपिक्स यार गूगल पे खूब मिल जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे सजेशंस है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको 2020 के हॉट टॉपिक जो बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं जिन पे सवाल आ सकता है, जिसमें भी मेरा सजेशन ये था डिस्क्रिप्टिव के लिए कि बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से आप थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा। और डिस्क्रिप्टिव में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आप फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करें और ग्रामर अच्छे से फॉलो करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और फॉर्मेट अच्छे से फॉलो होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं तो सर्टेन मार्क्स तो वहीं आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कंटेंट। तो बैंकिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो बर्निंग टॉपिक्स थे उन पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में भी आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, तीनों में से एक ऑप्शन बैंकिंग या टेक्नोलॉजी का 100% मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली एक टेक्नोलॉजी एक बैंकिंग का तीनों में से मिल जाएगा। स्टैट्स याद करके जाइएगा, कुछ सर्टेन आपकी स्कीम्स हैं या फिर जिस बारे में भी आप लग रहे हैं उसके बारे में स्टैट होना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना एक प्लस पॉइंट रहता है आपके कंटेंट के लिए, तो वो तैयार करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे मैंने पहले भी बताया था, अब तो ज़्यादा समय है नहीं, तो कोशिश ये कीजिएगा 10 लेटर तो आप पहले करके जाएं। अब लेटर में भी 2 ऑप्शन रहेंगे, एक फॉर्मल रहेगा, एक इनफॉर्मल रहेगा।
ऑलरेडी फॉर्मेट आप लोगों को पता है यार। और कुछ लोगों के साथ वैसे मैंने कुछ पीडीएफ्स भी शेयर की थी, जहाँ से आप ये कर सकते हैं। बुक भी मैंने सजेस्ट की थी एसपी बख्शी की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे। आई होप आपने उसकी ई बुक या फिर हार्ड कॉपी परचेज कर रखी है, वहाँ से आइडिया लग जाएगा फॉर्मेट्स का। ठीक है, अब इसमें स्कोरिंग की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 50 30 तो आप स्कोर कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सही करते हैं तो 30 तो स्कोर कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको नोन टॉपिक है, उसके बारे में आप जानते हैं, तो 35 स्कोर करना भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमारा टारगेट तो ये लेके जाना है कि यार 50 में से 35 हमें स्कोर करना है वहाँ पर। तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि 250 में से टोटल मार्किंग की जा रही है 200 ऑब्जेक्टिव के, और 50 आपके पेपर खत्म होने के बाद जो आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसमें टाइपिंग करनी, पेन पेपर के साथ नहीं, टाइपिंग के साथ रहता है। वर्ड लिमिट्स रहेंगी, सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के रिवीजन के लिए। आई होप आप सभी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनके लिए 2 सजेशंस मेरे। गाइडली जो हमारे पुराने स्पॉन्सर हैं, उन्होंने एक 60 मॉक सेट्स की, जिसमें 2400 क्वेश्चन हैं, उसके पीडीएफ रिलीज की है 199 रुपीज में। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं वर्चुअस VIRTUOUS, तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा जो अच्छा मुझे पैकेज इनका लगा वो है शॉर्ट सीए टॉपिक्स का, जिसमें 226 पेजेस में इन्होंने जुलाई से फरवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। रिवीजन के लिए बहुत ही प्रिसाइज है और डुएबल है इस टाइम के अंदर अंदर। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अच्छे से पहले जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन नहीं की, अभी जनवरी में ही तैयारी करना स्टार्ट की, या कुछ दिनों पहले ही प्रिपरेशन मेंस के लिए स्पेशली फॉर जनरल अवेयरनेस स्टार्ट की, उनके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। रेट भी एकदम रीजनेबल है, 125 रुपए में आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। और इन दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा और परचेज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कूपन कोड हमारा यूज करेंगे, जिससे कि सीधा सीधा फ्लैट 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाए। तो ये 2 सजेशंस जनरल अवेयरनेस के रिवीजन के लिए मेरी तरफ से। बाकी सारी बातें आपसे कर ही दी है। अब देखो, सबसे जाने से पहले एक बात और शेयर कर देता हूँ, जो कॉमन, जो मुझे प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स में दिख रही है, जिन्होंने एसबीआई पीओ प्री क्लियर किया है और एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी पैनिक मोड में चले गए, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, कि हड़बड़ा रहे हैं कि सर 8 9 10 दिन ही बचे हैं, अब इसमें क्या क्या करें। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की जा सकती। सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट कीजिए, यही मैं बताता हूँ, ये एक्सेप्ट कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें की नहीं जा सकती। पैनिक नहीं करना है, शांत रहिए। 8 9 10 दिन जो बचे हैं, उनका सही यूज़ कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो प्रिपरेशन है उसको चलने दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और मोमेंटम को बनाइए रखिए। बाकी जैसी प्रिपरेशन होगा वैसा आप परफॉर्म करोगे और वैसा रिजल्ट भी आएगा। उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं लाए जा सकते, जहाँ लाए जा सकते हैं वो मैंने सेशन में आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।